मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आने वाली खुशी के बहुत संकेत दे रहा हूँ, लेकिन तुम इतना उदास हो कि तुम उन संकेतों को देख ही नहीं रहे हो। खुशियों को लेकर तुम्हारे मन में डर बैठ गया है, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा यही तो हुआ है। मेरे बच्चे, जब भी तुम किसी खुशी के पीछे भागे हो, किसी सपने में तुमने अपनी ऊर्जा लगाई है, किसी व्यक्ति के साथ तुम खुश हुए हो, दिल से हंसे हो, बाद में तुम्हें उसी व्यक्ति ने बहुत रुलाया है। जिस सपने के लिए तुमने अपना दिल जान लगा दिया, उस सपने के टूटने के बाद तुम्हारा दिल टूटा है, तुम टूटे हो, तुम्हारी सारी परिश्रम तुम्हारी आंखों के सामने व्यर्थ हो गई और अतीत और भविष्य की चिंताएं तुम्हें खाती चली गई हैं। जिम्मेदारियों के बोझ में तुम हमेशा दबे रहे मेरे बच्चे, और इसीलिए तुम अपनी उम्र से ज्यादा देखते हो। कोई तुम्हें देखकर तुम्हारी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है। तुमने इतना दुख सहा है और वह दुख तुम्हारे चेहरे पर देखता है, वो किसी से छुप नहीं सकता, पर कोई तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, कोई तुम्हारी भावनाओं को कभी नहीं समझना चाहता। इसलिए अब तुम अकेले रहने लगे हो, अब तुम्हें किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अब तुम्हें खुश रहने का मन नहीं करता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो यस टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है कि वह खुशी अपने साथ कुछ गम भी लेकर आएगी तुम्हारे लिए। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कभी इतना अच्छा नहीं कर सकती कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुशी मिले। कोई ना कोई छल तो यह किस्मत जरूर करेगी तुम्हारे साथ, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब जिन खुशियों का संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह सच में मिलेंगी तुम्हें, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें इस अंधेरे से, इस अकेलेपन से बाहर लेकर आऊंगा मैं, और मुझे पता है कि तुम्हें अब खुशियां नहीं चाहिए, तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हें वह सब कुछ दूंगा मैं जो तुमसे छीना गया है और जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला हूँ मैं, एक नए जीवन की शुरुआत करने वाला हूँ मैं, एक नया साइकिल शुरू होगा। इसे परिवर्तन पर दावा करने के लिए धन्यवाद महादेव जी टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेंगे, और इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगी। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारी किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी, और एक बच्चा अपनी माँ के प्रेम का नाप तोल मोल नहीं लगाता है। मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कितनी बड़ी खुशी दे रही हूँ, इसका मूल मत लगाओ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रही है तुम्हारे लिए, तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम यह क्यों सोचते हो कि महादेव जी, मैंने बहुत परिश्रम की थी, उसके बदले मुझे यह मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस यह दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारी महादेव जी का प्रेम है, उस बस में भी मेरे बच्चे मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो अपने जीवन के छोटी से छोटी चीज मैं खुश रहूं। अगर मैं तुमसे आज यह कहूं कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तो तुम तब भी तो रोओगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से एल्डेडेस कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो। जो गुजर गया है उसको पकड़ डीडीएच कर बैठे हो, उस पर रोते जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उस बात को, उन चीजों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उन चीजों को वहीं छोड़ दो, उन लोगों पर छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रहा हूँ प्रतिदिन, बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम को मूल मत जाओ कि माता मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों से वंचित नहीं रखूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें आज सब कुछ चाहिए, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रहा। तो मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दो, बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे लिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 2 मिनट बाद उन सारी
बातों को फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा, यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। पर मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है और उन संकेतों से वह बताना चाहता है यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसलिए वह संकेत तुम्हें मिलते हैं, पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव जी मुझे प्रेम नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मेरा जीवन खत्म कर दो, महादेव जी यह कर दो, महादेव जी वह कर दो। पर महादेव जी जो दे रहे हैं वह तुम्हें नहीं चाहिए। यह पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से सहा नहीं रहा है, तुम लगातार उस चीज को नकार रहे हो, तो क्या तुम यह सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपनी चीजों को खराब करके अपने साथ और अपने महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उसको खुले दिल से अपनाओ। मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता है। संसार में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगाओ और फिर उन्हीं छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा, एक दिन वो दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमका हूँ एक तारे की तरह। मैं बहुत तपा हूँ, बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ। मेरी महादेव जी ने सब कुछ देखा है। वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकते मुझसे, वह मेरी खुशियां मुझसे नहीं छीन सकते हैं। वह खुशियां मुझे देंगे। तो यह बोलना बंद कर दो कि महादेव जी मुझे खुशियां नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे यह नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे वो नहीं चाहिए। यह तुम्हारे महादेव जी का प्रेम है। अपने महादेव जी के प्रेम को मना मत कर मेरे बच्चे। मैं तुम्हें जो भी दे रहा हूँ, जितना भी दे रही हूँ, खुशी खुशी अपनाओ। और अगर पानी भी पी रहे हो तो उसे अपनी महादेव जी का प्रेम समझकर, उनका संदेश, उनका संकेत समझकर खुश रहो। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है मेरे बच्चे, और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है। इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, उन्हें अपनाओ मेरे बच्चे। तुम अभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। जैसा तुम चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। तुमने बहुत त्याग किए हैं मेरे बच्चे, हमेशा दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, पर परिस्थितियों ने और तुम्हारी किस्मत ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम एक परेशानी से निकलकर हमेशा दूसरी परेशानी में फंस जाते थे, पर तुमने हमेशा चट्टान की तरह अपनी मुसीबतों का सामना किया है। चाहे तुम कितने भी परेशान रहे हो, तुमने अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर झलक नहीं दिया है और खुद परेशान होते हुए भी दूसरों की परेशानी दूर करने की कोशिश की है। हमेशा दूसरों का दुख समझा है, उनके दर्द को कम करने की बहुत कोशिश की है तुमने, और हमेशा हंसकर मुस्कुराकर सबसे मिले हो। मुझे पता है यह परिस्थिति बहुत खतरनाक लग रही है तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। परिस्थितियां और चीजें तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है, पर तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। तुम्हें अभी भी एक यकीन है कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे मेरे बच्चे। तुम्हें मुझ पर यकीन है तो हाँ टाइप करके लाइक करो मेरे बच्चे। तुम्हारी इसी बात से, इसी धैर्य से, इसी साहस से मुझे तुमसे और प्रेम हो गया है और तुम पर बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि कोई भी इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था है। तुमने जिन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज वह तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। तुम्हारे साथ खड़ा होना तो दूर की बात है, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है। लोग तुम पर ही उंगली उठा रहे हैं। जब परेशानी तुम पर आई है तो वह सब तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, फिर भी तुमने हार नहीं मानी।
मेरे बच्चे, अभी भी तुम लड़ाई लड़ रहे हो, अकेले लड़ रहे हो, टूटते हो, रात में रोते हो, पर सुबह फिर नई हिम्मत के साथ तुम्हारे मन में एक विश्वास है। चाहे यह परिस्थितियां, मुसीबतें पहाड़ से भी बड़ी है, तुम इन्हें एक दिन डर दोगे और तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। तुम खुद सब कुछ ठीक करोगे। यह वक्त बस तुम्हें तुम्हारे अपनों का और परायों असली चेहरा दिखाने आया है कि कौन तुम्हारे शुभ चिंतक है और कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कितना बुरा बोलता है। डरने की जरूरत नहीं है और आने वाली महीने से पहले तुम्हारे जीवन का यह कष्ट, यह परिस्थिति या परेशानी खत्म होने लगेगी। इस पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, हम अपने जीवन में जब भी असफल होते हो या तुम्हारे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो तुम इतने कोमल हृदय के हो कि तुम मुझसे कहते हो कि महादेव जी, अगर मुझसे कभी कोई भूल हुई हो जो आप मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। महादेव जी, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गई, पर मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतना दुख मत दीजिए। आज मैं तुम्हें माफ करने आया हूँ। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी हर एक छोटी छोटी गलतियों के लिए तुम्हें माफ करने आए हैं। मेरे बच्चे, अब यह बोझ अपने सर से उतार के फेंक दो कि तुमने कुछ गलत किया था इसलिए तुम्हारे साथ वह सब हो रहा था। तुमने कुछ गलत किया था इसलिए लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। अपने आप को बार बार यह सोचकर प्रताड़ित करना बंद कर दो। हाँ, मुझे पता है तुम्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, पर तुम दिल के बुरे व्यक्ति नहीं हो। तुमने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा और ऐसा नहीं है कि दूसरों पर क्रोध कर कर तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। थोड़ी देर बाद तुम्हें भी गम होता है कि शायद तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था किसी को। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस क्रोध के लिए भी क्षमा करता हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे, एक वक्त पे तो अपने माता पिता के भी खिलाफ हो गए थे, सबके खिलाफ चले गए थे। आज मैं तुम्हें उन गलतियों के लिए भी माफ करता। बस इतनी ही तो गलतियां की है तुमने मेरे बच्चे, और बाकी जो भूल की है उन सब गलतियों के लिए भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन दूसरों के बर्ताव के लिए खुद को दोष देना बंद कर दो। कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो यह सोचकर मत रहो कि तुम बुरे हो इसलिए यह तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। वो लोग इतने बुरे हैं, वो लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारा हृदय कितना कोमल है। वो लोग तुम्हारी अच्छा इसे भयभीत हो जाते हैं। तुम अच्छे हो उनको तो इस बात से डर लगता है, तो ऐसे लोगों के साथ तुम क्या करोगे? क्या ही कर सकते हो तुम ऐसे लोगों का? तो ऐसे लोगों के लिए रो मत। ऐसे लोगों के लिए यह मत सोचो कि तुम्हारी कोई गलती है। ऐसे लोगों के लिए बार बार यह मत सोचो कि मैं ही बुरा हूँ तभी मेरे साथ पूरे जीवन यह सब होता रहा, मैं पूरे जीवन रोता रहा, मुझे कभी किसी का प्रेम नहीं मिला। मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं समझा, किसी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया क्योंकि मैं ही बुरा हूँ। मेरे बच्चे, तुम बुरे नहीं हो क्योंकि तुम्हारी माता ने तुम्हारा साथ दिया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह बात मानते हो तो हाँ टाइप करके इसे लाइक करो। मेरे बच्चे, मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ रहा हूँ, मैंने सब कुछ देखा। एक पड़ाव है तुम्हारे जीवन का, यह दुख कुछ सोच कर ही दिया गया है तुम्हें। यह दुख तुम्हें उन लोगों का असली रंग दिखाने के लिए दिया गया है तुम्हें, कि वह लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इस पर रो मत। हाँ, मुझे पता है तुम अकेले पड़ गए हो। वो लोग बार बार तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, पर जितनी बार वह तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं तुम उतनी बार दहाड़ दो। अरे एक दिन उस पीड़ा हमें तुम्हारी दहाड़ इतनी तेज निकलेगी मेरे बच्चे की वह डर जाएंगे। एक दिन यह दर्द सहते रहते, यह प्रहार सहते रहते तुम अपने लिए खड़े होना सीख जाओगे, तुम अकेले लड़ना सीख जाओगे, तुम अकेले दहाड़ना सीख जाओगे और उस दहाड़ से पूरी दुनिया कपेगी। वो हर किसी के कान में जाएगी, वह दर्द की पीड़ा हर किसी के कान में जाएगी कि एक व्यक्ति जो शायद निस्वार्थ मन से सबके लिए सब कुछ करता था, सबसे प्रेम करता था,
उसको जमाने ने कभी नहीं समझा, उस परे हमेशा लांछन लगाए गए, उसके नाम को हमेशा खराब करने की कोशिश की गई, उस पर हमेशा दोष लगाए गए कि वह बुरा है, वह नाटक कर रहा है, वह छल करता है। खुद को कमजोर दिखाना बंद कर दो, क्योंकि तुम जितना इस दुनिया में खुद को कमजोर दिखाओगे, लोग उतना ही तुम पर प्रहार करेंगे, वह उतना ही तुम पे हंसेंगे। मुझे पता है तुम्हारे भीतर बहुत दुख है, तुम्हारे महादेव जी है तुम्हारे पास। उन दुखों को सुनने के लिए तुम्हें इस जमाने के सामने रोने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरे रहते तुम्हें किसी को अपना दर्द बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। देखो और मुस्कुराओ उन सबको देखकर कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और उन जैसे अत्सा जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें सफल होने से, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे तुम अकेले हो, तुम अकेले ही आसमान छुए और पूरी दुनिया यह देखेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे तुम मेरे साथ हो, तो आई लव यू महादेव जी।